ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएम माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। शायद तब जाओजन ईवो के क्रेविंग, एफेक्शन, डिजायर एंड फीलिंग्स को समझ पाए। उसके बाद अपना कोट एंड एवरीथिंग ठीक ठाक करके ईवो जाओजन के पास जाकर अपना हाथ बढ़ा देता है। जाओजन खुश हो जाता है। उसे लगता है शायद ईवो सच में गुस्सा नहीं है, इसीलिए हैप्पीली मुस्कुराते हुए जाओजन ईवो का हाथ पकड़कर चलने लगता है। सीढ़ी उतरते वक्त जाओजन बहुत स्वीटली स्माइल कर रहा था, पर ईवो एक प्रिटेंडिंग प्रोफेशनल स्माइल दे रहा था। जाओजन ईवो के इस स्माइल को पहचानता था, इसीलिए जब वो ईवो को ऐसे मुस्कुराते देखता है तब उसके फेस के स्वीट स्माइल कम्प्लीटली फेड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक ईवो उसके ऊपर इतना नाराज क्यों हो गया। क्या डे के उस इंसिडेंट के कारण? पर जाओजन तो कितनी बार ईवो को ऐसे ही मना करता है, तब तो ईवो ने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया। क्या कोई दूसरा कारण है? पर क्या कारण हो सकता है? ये सोचते हुए जाओजन थोड़ा स्पेस आउट हो जाता है एंड एक स्टेप मिस करने के कारण पैर में मोच आकर गिरने जाता है, पर ईवो उसे सही समय पर कमर से पकड़कर गोदी में उठा लेता है। ईवो कॉन्सर्न होकर थोड़ा सा सीरियस वॉइस में बोलता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? डोंट ट्राई टू कैच माई अटेंशन लाइक दिस। अगर मैं टाइम पर ना पकड़ता और तुम्हें कुछ हो जाता तो? जाओजन ईवो के इस वॉइस से डर के अपना आंखें बंद करके ईवो के कोट को टाइटली अपने मुट्ठी में पकड़ लेता है। जाओजन के इस क्यूट बिहेवियर को देखकर ईवो को बहुत हंसी आ रहा था, पर वो अपने मुस्कान को जबरदस्ती दबा के रखता है। सीढ़ी से उतर के जाओजन को एक कुर्सी में बिठा के बोलता है, डोंट गो एनीवेयर, सिट हेयर ऑबिडियंटली, मैं अभी आइस बैग लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर ईवो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब ईवो वापस आकर जाओजन के पैर में आइस पैक लगा रहा था, तब जाओजन नोटिस करता है इर्द गिर्द खड़े हुए सभी गेस्ट उन दोनों के तरफ ही देख रहा है। जाओजन को बहुत एम्बैरेस एंड ऑकवर्ड फील होता है। वो ईवो को स्टॉप करने की कोशिश करता है, पर ईवो नहीं रुकता क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से वो जाओजन को डांट लगाकर बोलता है, डोंट यू हेयर व्हाट आई से? सिट ऑबिडियंटली, डोंट मेक मी रिपीट। अचानक पीछे से मिसेज वांग एंड चिंगसी आकर वरीडली पूछता है, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ जाओजन को? ईवो पीछे सिर ना घुमा के ही आइस पैक देते हुए बोलता है, सीढ़ी का स्टेप मिस करने के वजह से पैर में थोड़ा सा मोच लग गया। मिसेज वांग वरीड होकर बोलता है, डॉक्टर को फोन क्यों नहीं किया? ईवो कैजुअली बोलता है, डॉक्टर को बुलाने जैसा मोच नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मोच है, आइस पैक लगाने के बाद थोड़ा सा बैठे रहने से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मिसेज वांग बोलता है, ठीक है, मैं एंड चिंगसी जाओजन के पास बैठते हैं, तुम उस तरफ जाओ, तुम्हारे पापा एंड ब्रदर बुला रहे हैं तुमको। ईवो नहीं जाना चाहता था, पर जरूर कोई बिजनेस डिस्कशन होगा, इसीलिए उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। जाने से पहले वो जाओजन को धीरे से बोलता है, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट मेक मी वरीड, ओके, आई विल कम सून, लव यू। ये लव यू वर्ड सुन के जाओजन का फेस पूरा रेड हो जाता है। ईवो के इस वर्ड के वजह से उसका सैडनेस पूरा गायब हो जाता है एंड वो अंदर से बहुत हैप्पी हो जाता है। मिसेस वांग एंड चिंगसी थोड़ी देर बैठे रहने के बाद अपने अपने गेस्ट के साथ बातचीत करने में बिजी हो जाते हैं। वो दोनों जाओजन से एक्सक्यूज लेकर अपने अपने सेपरेट काम के वजह से वहाँ से चला जाता है। जाओजन वह उस सारे गेस्ट के बीच अकेला पड़ जाता है। पार्टी में जाओजन के परिवार से जाओजन के पापा एंड ब्रदर आए थे, पर उनमें से कोई भी जाओजन से आकर कोई बातचीत नहीं किया। जाओजन पापा के पास अपनी मॉम को ढूंढ तो रहा था, पर शायद उसकी मॉम नहीं आया था, इसीलिए उसे उसकी मॉम कहीं नहीं दिखा। ये देखकर जाओजन फिर सैड हो गया। जाओजन सैडली खोया खोया मन में सोचते रहता है, मॉम क्यों नहीं आया? क्या मॉम का तबीयत खराब है? क्या हुआ होगा? अब मेरे पास फ़ोन है, पर मॉम का फ़ोन नंबर मुझे याद नहीं। क्या पापा से पूछूं? पर पापा अगर गुस्सा हो गए तो? क्योंकि उन्हें शायद पसंद नहीं। एक बार उन्होंने मुझसे स्ट्रिक्टली कहा था कि बहुत सारे लोगों के सामने मैं उनसे बात मत करूं, वरना वो मेरी वजह से मॉम को पनिश करेंगे। पर उन्होंने मॉम को क्यों नहीं लाया? मैंने कितने महीनों से मॉम को नहीं देखा। जाओजन ये सब सोच ही रहा था, तभी कोई एक पर्सन आकर जाओजन को पुकारता है। जाओजन सिर उठाकर देखता है एक लड़की खड़ा है। जाओजन कॉन्फ्यूज होकर फोन पर लिखकर बोलता है, क्या हुआ? तुमको क्या चाहिए?
किसी और से पूछो, मैं बात नहीं कर सकता। वो लड़की हंसते हुए बोलता है, क्यों, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं? जाओजन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर वो पहले से ही मॉम के बारे में सोचकर बहुत सैड है, इसीलिए इस बात को ज्यादा माइंड ना करके सिर हाँ में हिलाकर फोन पे लिखकर बोलता है, हाँ मैं म्यूट हूँ। ये सुनकर वो लड़की मोकिंगली हंसते हुए बोलता है, एक म्यूट का पार्टी में क्या कम, वैसे मेरा नाम जाओलूजी है और तुम? जाओजन को अब इरिटेटिंग लगने लगता है, क्योंकि ये लड़की कब से बिना बात के जाओजन को इंसल्ट किए जा रहा था, जबकि जाओजन कितना पोलाइटली बिहेव कर रहा है। आखिर ये लड़की चाहता क्या है, किसी और से क्यों नहीं पूछ रहा, मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहा है? जाओजन ऐसे उसके बात का जवाब ना देकर चुपचाप स्पेस आउट होकर कुछ सोच रहा है देखकर जाओलूजी थोड़ा सा हार्श वॉइस में बोलता है, डोंट यू नो व्हाट इज योर नेम? आर यू एन इडियट ऑल्सो? डोंट योर पेरेंट टीच यू एनी मैनर्स? जाओजन अब थोड़ा गुस्सा होकर फोन पे ना लिखकर साइन लैंग्वेज में ही बोलने लगता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, किसी और से पूछो प्लीज, बस मुझे मत परेशान करो। बात खत्म करने के बाद जाओजन दूसरी ओर घूम के बैठ जाता है। उसे लगता है साइन लैंग्वेज समझ न आने की वजह से शायद वो लड़की अब बोर होकर यहाँ से चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जाओलूजी फिर टीजिंग वॉइस में बोलता है, वाओ तुम ऐसे बात भी कर सकते हो, देखकर तो बहुत भोले लगते हो, पर आखिर ऐसा हो नहीं, शायद इसी भोलेपन के नाटक से तुमने मेरे वांगिबो को फंसाया है, राइट? ये मेरे वांगिबो वर्ड सुनकर जाओजन शॉक्ड होकर जाओलूजी की तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़की कौन है जो ईबो को मेरे वांगिबो बोल रहा है। जाओजन को ऐसे शॉक्ड होकर अपनी तरफ देखते हुए देखकर जाओलूजी एविलली हंसते हुए बोलता है, इस बात की मीनिंग तुम बहुत जल्द समझ जाओगे, पर सो सैड, तुम्हारा लाइफ स्पेन बहुत कम है। जाओजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की किस बारे में बातें कर रहा है एंड क्यों कर रहा है। जाओजन वैसे पाजल्ड आंखों से जाओलूजी की तरफ देख रहा था एंड मन में उसके सारे बातों का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा था। तभी ईवो का इसे आकर सीरियस वॉइस में बोलता है, वाओ यू लुक गॉर्जियस। ये सुनकर जाओलूजी ब्लश करते हुए बोलता है, थैंक यू सर, यू ऑल्सो लुक हैंडसम। ये सब कॉन्वर्सेशन सुनकर जाओजन सरप्राइज होकर एक बार ईवो एंड एक बार जाओलूजी के तरफ देख रहा था। तभी ईवो जाओलूजी का हाथ पकड़ के खींचकर उसे जाओजन के बैठे हुए जगह से थोड़ा दूर ले जाकर बातचीत करने लगता है। जाओजन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी वो उस तरफ से आंखें नहीं हटा पा रहा था। दूसरी तरफ ईवो जाओलूजी से स्ट्रिक्टली बोल रहा था, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाई यू ड्रेस अप लाइक दिस? मैं बस तुम्हें एग्रीमेंट पेपर वाले फाइल को लाने को कहा, पार्टी में एंजॉय करने के लिए नहीं, जो ऐसे सच धज के आ गए। एंड व्हाट आर यू टॉकिंग टू माई वाइफ? जालूसी थोड़ा घबरा कर इनोसेंट बिहेव करके बोलता है, ओ मैं मैम से आप कहाँ है, वो पूछ रहा था, पर उन्होंने बोला उन्हें पता नहीं। मैम चुपचाप अकेला बैठा था, इसलिए मैं थोड़ा कंपनी दे रहा था। ये सुनकर इबो एक बार जाओजन के तरफ देखता है। इबो को अपनी ओर देखते हुए देखकर जाओजन तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है। इबो कुछ सोचकर फिर जाओलूजी के तरफ देख के बोलता है, व्हेयर इज द फाइल? जाओलूजी हाथ में पकड़ा हुआ बैग में से फाइल निकाल के इबो को दे देता है। फाइल को खोलकर अच्छे से चेक करके इबो वही सीरियस एंड नो एक्सप्रेशन वॉइस में बोलता है, ओके नाउ गो होम। ये सुनकर जाओलूजी को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो ऑबिडियंटली इबो के सामने सिर झुकाकर बो करके बोलता है, यस सर। पर तभी बैंड होने के वजह से उसका बॉडी हगिंग ड्रेस साइड से थोड़ा फट जाता है एंड जाओलूजी डर के तुरंत अपने हाथों से ड्रेस का फटा हुआ जगह ढकने का कोशिश करता है। ये देखकर इबो इरिटेट होकर एक गहरा सांस छोड़कर अपना ओवरकोट उतार के जाओलूजी के कमर पे बांध देता है एंड जाओलूजी जाओजन की ओर देखकर एक एविल मुस्कान से समझाता है कि व्हाई शी सेड माई वांगिबो बैक देन। ये सारा चीज देखकर न जाने क्यों जाओजन के आंखों से एक आंसू का बूंद गिरता है। जाओजन अपना आंसू पोंछकर प्यारी सी आंखों में मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है। वो सोचने लगता है कुछ समय पहले से इबो जो बिहेव कर रहा था, क्या उसका वजह जाओलूजी है? क्या इबो और जाओजन को पसंद नहीं करता? जाओजन सैड होकर ये सब अनप शनप सोच रहा था। तभी एक पर्सन आकर जाओजन के तरफ हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ा के बोलता है, हेलो माई सेल्फ गुहाई एंड यू? जाओजन अपनी थॉट से बाहर आकर
एक फेक स्माइल के साथ फोन पर लिखकर बोलता है, मेरा नाम जाओजन है, वांग इबो का वाइफ। ये सुनकर गुहाई स्माइल करके बोलता है, सो यू आर द मेल वाइफ, आई एम सो लकी टू मीट यू। बाय द वे, मेरे साथ फोन पे लिख के बात करने का जरूरत नहीं, आई अंडरस्टैंड साइन लैंग्वेज। यू नो, आई एम फीलिंग सो बोर्ड इन दिस पार्टी। आई सी यू आर सिटिंग अलोन, सो कैन आई सिट हेयर एंड टॉक विथ यू प्लीज। जाओजन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करके हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ये देखकर गुहाई हंसते हंसते एक सीट खींचकर जाओजन के आगे आकर बैठ जाता है एंड बोलने लगता है, यू नो, मैं कब से तुमसे बातचीत करना चाहता था। इंतजार करते करते मैंने साइन लैंग्वेज भी सीख लिया। वैसे तुम इतना अच्छा कुकिंग कैसे कर लेते हो? मैंने कितनी बार वो डिश घर पे बनाने का कोशिश किया पर हर बार फेल हो गया। कैन यू टेल मी द रेसिपी? जाओजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो साइन लैंग्वेज में पूछता है, आप किस बारे में बातें कर रहे हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? आपको कैसे पता चला मुझे कुकिंग आता है? जाओजन इतने सारे सवाल एक साथ पूछ रहा है देखकर गुहाई जाओजन को रोककर बोलता है, ओके ओके, वन बाय वन प्लीज, वरना मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं देखा, पर कुछ सालों पहले मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारे घर पे। मैं तुम्हारे पापा के साथ कुछ बिजनेस डिस्कशन करने गया था, पर तुम्हारे पापा थोड़े समय के लिए बाहर गया था, कुछ अर्जेंट चीज़ें ऑफिस से लाने के लिए। तुम्हारे पापा घर पे नहीं है देखकर मैं जाने वाला था, पर तुम्हारी मॉम मुझसे बोला थोड़ी देर रुक जाने के लिए, तो मैं रुक गया। एंड तुम्हारे पापा लौटने के बाद बिजनेस डिस्कशन करके मैं जब चले जाने वाला था, तब तुम्हारे मॉम ने मुझे लंच पर इनवाइट किया एंड डाइनिंग टेबल पर एक डिश था नूडल्स से बनाया हुआ। तुम्हारे मॉम उसको सर्व करते हुए तुम्हारे पापा से बोल रहा था, कैसा बना ये डिश? बच्चे ने बहुत ही मेहनत से बनाया आपके लिए। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया, अब तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारे पापा शायद थोड़ा सा गुस्सा होकर सीरियस वॉइस में बोला था, बाहर के लोगों के सामने बातें थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। वैसे अब वो है कहाँ पर? खाना खाया? वह पिलर के पीछे खड़ा है। मेरे बगैर उसे खाने का आदत नहीं है, इसीलिए आपके खाने के बाद मैं और वो एक साथ खा लेंगे। तुम्हारे मॉम की बातें सुनकर मैंने जब उस तरफ देखा तो तुम वह पिलर के पीछे से एक रैबिट के जैसे झांक रहे थे, पर तुम्हारे डैड शायद तुम्हें पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने वो डिश बिल्कुल नहीं खाया, पर मुझे वो डिश बहुत पसंद आया एंड मैं उसी डिश के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे वो डिश हर दिन रात खाने का मन होता है, पर मैं कभी बना नहीं पाता। मुझे पता नहीं था तुम यहाँ मिल जाओगे, इसलिए मैंने पेन पेपर नहीं लाया। सो अभी के लिए तुम मुझे अपना फ़ोन दे दो। ऐसा बोल के गुहाई टेबल के ऊपर रखे हुए जाओजन का फ़ोन हाथों में लेकर कुछ लिखने लगता है। थोड़ी देर बाद गुहाई अपने पैंट के पॉकेट से खुद के फ़ोन को निकालकर आए हुए कॉल को काटकर नाम को सेव करके जाओजन को बोलता है, ये लो, मैंने नाम भी सेव कर दिया। ऐसा बोल के गुहाई दोनों फ़ोन को जाओजन के सामने पकड़ता है। एक में लिखा था बेस्ट फ्रेंड गुहाई एंड दूसरे में लिखा था बेबी मास्टर शेफ। ये पढ़कर जाओजन एक आईब्रो को ऊपर उठा के क्वेश्चनिंगली थोड़ा सा गुस्से वाले नज़र से गुहाई के तरफ देखता है। ये देखकर गुहाई ऑकवर्डली जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ऐसे मत देखो, आई हैव रीज़न। तुम मेरे नाम को किसी और के नाम के साथ मिक्स ना कर दो, इसीलिए बेस्ट फ्रेंड ऐड किया एंड मेरे रेस्टोरेंट के शेफ के अंदर तुम्हारा नाम मिक्स ना हो जाए, इसीलिए बेबी मास्टर शेफ लिखा। गुस्सा मत हो, इट्स जस्ट ए नेम। हे ईजान लवर्स, इफ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।